और हमारे यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी कहा गया। भागवत पुराण और कल्कि पुराण और भविष्य पुराण के अंदर इन तीनों किताबों में 24 ऋषि महान बताए गए और 25वें ऋषि को महान बताया गया है, जो सबके अंत में, सबके लास्ट में आएंगे, जिनका नाम कल्कि होगा, नराशंस होगा, उन्मा होगा, बहुत से नाम उनके बताए गए। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा। और जिससे शादी की उसकी उम्र 40 साल की थी। 40 साल की उम्र की औरत से शादी की थी। षष्ठम शिशुअस, उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। क्या रह गया? कृष्ण जी की एक पत्नी का आधार जो हमने बताया है महाभारत से, लेकिन उनकी पत्नियों का अगर जिक्र पढ़ेंगे तो महाभारत में दूसरी जगह लिखा है कि 16,108 सबसे ज्यादा पत्नियों का वर्णन अगर मिला है तो कृष्ण जी की। बहुत से लोगों ने इस पे गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मौलाना जर्जिस अंसारी की। तो आजकल हम देखते हैं काफी यार जो मौलाना वगैरह हैं वो हमारे सनातन धर्म पे बहुत सारे ज्ञान बांट रहे हैं और बहुत सारे ज्ञान देते हैं, और उसमें से कुछ उनको पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं, कुछ अपने हिसाब से उसमें ऐड करके बताते हैं। तो देखते हैं ये है मतलब कि मौलाना जर्जिस अंसारी ने इस वीडियो में क्या बोला है, और इसमें जो वीडियो का टाइटल दिया है कि हिंदू के नबी कौन है। तो भाई हमारे में तो मैंने नहीं सुना था कि हमारे में कोई नबी है, ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं कि हिंदू के नबी कौन है और किसके बारे में क्या बोलते हैं। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखते हैं आज ये वीडियो यार, मतलब किसी ने सजेस्ट किया था मुझे, तो मैंने देखा वीडियो, इंटरेस्टेड लगा थोड़ा, तो मैंने कहा आप लोगों को मैसेज बना के दिखाएं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते भाई, शुरू करते हैं, बात करेंगे हम वीडियो के एंड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराणों का वर्णन है। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण। और भी हैं, अभी मैंने बताया था गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, बहुत से पुराण। 18 पुराणों में 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण। और नबियों के, पैगंबरों के आने की बशारत और भविष्यवाणियां इन्हीं तीनों किताबों में मौजूद हैं। इन तीनों किताबों के अनुसार दुनिया में लगभग 64,000 पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है। कितना? 64,000 ऋषि मुनि। हम लोगों में भी कोई ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक लोग बयान करते हैं कि 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आए हैं। हालांकि ये कोई तहकीक शुदा बात नहीं है, लेकिन कमोबेश लगा दिया। यहाँ 64,000, यहाँ 1,24,000। इतना तो क्लियर है कि नबी इधर भी बहुत आए और इधर भी बहुत से नबियों का जिक्र है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, जितने नबियों का नाम कुरान में आया है, 25 नबियों का, टोटल 25 नबियों का नाम कुरान में लिया गया है। हिंदू धर्म की किताबों में भी 25 नबियों का नाम लिया गया है। और हमारे यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी कहा गया। भागवत पुराण और कल्कि पुराण और भविष्य पुराण के अंदर इन तीनों किताबों में 24 ऋषि महान बताए गए और 25वें ऋषि को महान बताया गया है, जो सबके अंत में, सबके लास्ट में आएंगे, जिनका नाम कल्कि होगा, नराशंस होगा, उन्मा होगा, बहुत से नाम उनके बताए गए हैं। ये नाम होगा उनका, और उनकी एक पहचान जो बताई गई है वो मैं आपके सामने रखकर बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। तथस्तु शंभल गिरा में सोतु स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 66।
अज्ञान हेतु किरत, जिहालत जब आम हो जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, जिहालत आम होगी, हेतु किरत, सबका हितकारी आएगा उस वक्त। अज्ञानता जुल्म, जिहालत आम होगी, अज्ञानता यानी जिहालत बढ़ जाएगी, तब इस अज्ञानता को मिटाने के लिए सबका हितकारी आएगा। सबके हित में, सबका हितकारी, मुसलमान का नहीं, सबका हितकारी। जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग सूरज नहीं है, एक ही सूरज हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पूरे देशवासी बल्कि दुनियावासी का, जगतवासी का, विश्ववासी का एक ही सूरज है। ऐसे ही अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब आएंगे तो वो पूरे जगत के लिए होंगे, पूरे विश्व के लिए होंगे, और वो किसी एक धर्म के विशेष नहीं होंगे, एक धर्म के लिए खास नहीं होंगे, बल्कि वो हर एक मजहब, हर पूरी दुनिया वालों के लिए होंगे। काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया वालों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो पूरे दुनिया के लिए आएंगे, नाम भी बता दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका, उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश कर देंगे, वो अंधेरे को मिटा देंगे। तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजीव जाता है, वो शंभल गिराम में, शंभल मानी शांत और गिराम मानी गांव, वो शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर, यानी मक्के के अंदर वो आएंगे, वो मक्के में आएंगे। शंभल गिराम मीज मक्का, वो मक्के में आएंगे, शंभल गिराम में आएंगे। इथकलो गत पर आए, 4 युग में 3 युग गुजर जाएंगे, वो कल युग में आएंगे। इतकलोगत प्राय, सतयुग गुजर जाएगा, त्रेता युग गुजर जाएगा, द्वापर युग गुजर जाएगा। जब घोर कलयुग होगा तो वो कलयुग के अंदर तशरीफ लाएंगे, पधारेंगे। इतकलोगत प्राय जनेशु, और उस कलयुग की पहचान ही होगी, जनेशु खरगर मिड़ी, सारी की सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो गई होगी, इंसानियत मिट चुकी होगी, मानवता खत्म हो चुकी होगी, इंसान इंसान का दुश्मन होगा, जो जानवरों की तरह हो गए होंगे। भगवान इतकलोगत प्रायजनेशु खरगर मिड़ी, धर्म आए, तब असली धर्म को जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, आदम से लेकर आखिरी नबी तक जो इस्लाम, जो सनातन और शाश्वत धर्म चला रहा, उसको बाकी रखने के लिए, सत्वैन उसकी सच्चाई को कायम करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार उतारेगा, ईश्वर की तरफ से अवतार आएगा, अल्लाह अंतिम ऋषि को भेजेगा। नाम बता दिया क्या होगा, मोहम्मद। उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। कब कहां आएंगे, शंभल गिरा मेरी बता दिया, मक्के में आएंगे। और यह भी बता दिया कि वो कब आएंगे, 3 युग गुजर जाने के बाद, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग गुजर जाने के बाद कलयुग में आएंगे। ये कलयुग ही है हिंदू धर्म के मुताबिक, और मक्के में आएंगे। और क्या कहा, दा चतुर्भ्रातृदेव कृष्यामि कलेच्छेयम, इस धरती पर आने के बाद वो ऐन जवानी में 40 साल की एक स्त्री से, 40 साल की एक औरत से शादी करेंगे। सालम द्वीप की रहने वाली होगी वो, सालम द्वीप का तर्जमा होता जजीरा, जजीरे की रहने वाली एक स्त्री से वो शादी करेंगे। और जिस औरत से वो शादी करेंगे, करने वाला जवान होगा,
ऐन जवानी में शादी करेंगे और जिससे शादी करेंगे उसकी उम्र 40 साल की होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जजीरे की, जजीरतुल अरब की सबसे अमीर औरत खदीजा से निकाह किया था, ऐन जवानी में 25 साल की उम्र में किया था, और जिससे शादी की उसकी उम्र 40 साल की थी। 40 साल की उम्र की औरत से शादी की थी। षष्ठम शिशुअस, उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। क्या रह गया? कुछ रह गया? उस औरत से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 6 बच्चे थे, 4 लड़कियां 2 लड़के। 4 लड़कियों के नाम है ज़ैनब, दूसरी का नाम है रुकैया, तीसरी का नाम है उम्मे कुलसूम और चौथी बेटी का नाम है फातिमा। और 2 बेटे उनसे पैदा हुए, एक बेटे का नाम है कासिम और दूसरे बेटे का नाम है, मेरे भाइयों, तैयब और ताहिर जिनका लक़ब है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अब्दुल्ला, ये 2 बेटे तैयब और ताहिर जिनका लक़ब था, एक कासिम एक अब्दुल्ला, ये 2 बेटे पैदा हुए, 4 बेटियां। और हिंदू धर्म की किताब कल की पुराण, भागवत पुराण ये कह रही है कि वो 40 साल की स्त्री से, औरत से शादी करेंगे और उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। उस औरत को जोड़ने के बाद उस परवाहिड़ो बधु बंतो द्युदशा, उस नबी की, उस कलकी की, उस स्त्री को जोड़ने के बाद टोटल 12 बीवियां होंगी, 12 पत्नियां होंगी। लीजिए, 12 बीवियों वाला अगर पूरी इंसानी तारीख में तुम अपने 64,000 ऋषि मुनि जोड़ लो और हम अपने अकीदे के मुताबिक, जो चाहे ज़ईफ और मौजू हदीस ही क्यों ना हो, लाख, 1 लाख, 1.25 लाख अंबिया किराम की तारीख में हम देखते हैं तो हमें 12 बीवी वाला कोई नहीं मिलता है। हम जब सुलेमान की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते हैं तो उनकी 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। राजा महाराजाओं की तारीख पढ़ते हैं तो 300 औरतें रखने का रवाज पाया मिलता है। हम, मेरे भाइयों, रामचंद्र जी की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी एक पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। कृष्ण जी की भी एक ही पत्नी का जिक्र मिलता है। हमने तारीखें देखी है, पढ़ी है। ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री उठाता हूं तो उनकी शादी नहीं मिलती है, वो बगैर शादी किए हुए सलीब पर लटका दिए गए तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। वो कुर्ब क़यामत फिर आएंगे, काने दज्जाल का खात्मा करेंगे। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हम वेदों के मंत्र से। मेरे भाइयों, आओ, इतना कुछ करने के बाद का वो ऊंट की सवारी करेगा, यानी उस बस्ती में आएगा जहां ऊंट की सवारी होगी। अल्लाह के नबी ऊंट की सवारी किया करते थे, ऊंटनी का दूध भी पिया करते थे, और ऊंटनी जजीरतुल अरब रेगिस्तानी इलाके ही में पाई जाती है। इसका मतलब यह कि आखिरी नबी रेगिस्तानी इलाके में आएगा, जजीरतुल अरब में आएगा, और उसकी 12 बीवियां होंगी। 12 बीवियों वाले सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आते। कृष्ण जी की एक पत्नी का आधार जो हमने बताया है महाभारत से, लेकिन उनकी पत्नियों का अगर जिक्र पढ़ेंगे तो महाभारत में दूसरी जगह लिखा है कि 16,108 सबसे ज्यादा पत्नियों का वर्णन अगर मिला है तो कृष्ण जी की। बहुत से लोगों ने इस पे गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, तो वो एक अलग चीज है। बीवियां ज्यादा होना ये गलत नहीं है, पत्नियां ज्यादा रखना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, जो आखिर में आएगा उसकी 12 बीवी होगी। और हम आखिरी नबी को ढूंढ रहे हैं हिंदू भाई हमारे, तो आखिरी नबी की 12 बीवी, और 12 बीवी किसकी थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद कहा गया अंधेरे को नाश कर देगा। आप देखिए कितना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, कितना अंधेरा था अरब की धरती पर, कितना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जुआ, अब आइए थोड़ा सा पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे, कैश, तो अपना मकान लगा देते थे। मकान जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी जवान बेटी भी जुए में हार जाते थे, लगा देते थे। ये अरब का हाल था। पढ़िए इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल मआद। इससे ज्यादा अंधेरा क्या होगा?
बेटा अपने बाप के मरने के बाद अपने घर से चादर उठाता था और अपनी मां के ऊपर डालकर उसको बाहर निकालकर कहता था, लोगों मेरा बाप मर गया, मैंने अपनी चादर अपनी मां के ऊपर डाल दी, आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी अपनी बीवी बना लिया। इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल मआद। शराब तो इतना पीते थे कि मुस्नद अहमद की रिवायत, शराब के नशे में एक सहाबी ने बजाय अपनी बीवी के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसको खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगे। बेटी चीखी, बेटी की मां भागती हुई आई, अपने शौहर को धक्का दिया, उसको कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर अपनी बेटी को बचाया, निकाल लिया। जब होश में आए तो बीवी को पीटने लगे। बीवी ने कहा, पीट चुके? हाँ। बंद क्यों किया? कहा, तुमने पी रखी थी, वो तो मैं रोज पीता हूं। ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी। नहीं, आज ज्यादा ही पी रखी थी, कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता ही रहता है। आज इतनी पी ली थी आपने कि आप बीवी अंतर नहीं कर सके। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जैसे कि आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं मौलाना साहब, और बहुत परफेक्ट बात बोले कि यार जितने भी धर्म आप निकालोगे, ठीक है, तो जो मेन धर्म है ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म, जो टॉप के धर्म है, ठीक है, इस मतलब अभी के जमाने में, तो उसमें जो भी चीजें स्टार्ट हुई थी इस दुनिया में, तो सबसे पहला जो इंसान था वो हजरत आदम हजरत हव्वा ही थे, ठीक है, जिसे हिंदू धर्म में मनु और शत्रुपा भी कहा जाता है। तो आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें सिमिलर है, ठीक है, भले अभी लोग चेंज कर दिए चीजों को और भले मानते नहीं है, लेकिन आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे आप, ठीक है, ज्यादा डीप के साथ आप मैसेज देखोगे तब चीजें आप समझ में आएगी। जैसे कि मौलाना साहब भी बोल रहे थे कि यार हर किसी को ना पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि धर्मों में क्या लिखा है, उस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो और इक्वेलिटी देख सकते हो कि हर किसी धर्म में सेम बात बोली गई है। भाई क्या क्या चीजें होती थी भाई पहले अरब में, है ना, ये हम सभी को पता है। बात नहीं है यार, अब भी ये चीजें हो रही हैं, बट अब बहुत ज्यादा इतना वो चीजें नहीं रही है कि बीवी दाव पे लगा दी है, वो चीजें, वो जो जुए वाला सिस्टम वो खत्म हो गया ना। और बाकी ये सब चीजें तो चलो, जो गलत फलत रेप शेप हो रहे हैं वो तो चलो होते ही जा रहे हैं, किसी न किसी के वो रुक नहीं रहे हैं भाई, उसके लिए तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए। और बाकी ये थी मौलाना जर्जिस अंसारी जी की वीडियो। हम पहले भी इनकी वीडियो देखा करते हैं, इतनी कमाल की वीडियो होती है। पहली बात, इनका बयान करने का तरीका ये कमाल से लग रहा है कि कोई पोइट्री या कोई पोइम पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू ही सारा का सारा ये बयान करते रहते हैं। उन्होंने बताया तो है हिंदू कि धर्म के कैसे नबी हिंदू पूरी पूरी ना, इन्होंने है। सिमिलैरिटीज बता दी पूरी किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद साहब का ही जिक्र है। भाई साहब खतरनाक यार, ये वीडियो बहुत अलग थी, पूरा का पूरा व्याख्यान करा है इन्होंने। और जिस तरीके से जो ये बोलते हैं एक्सेंट, हमारे यहाँ जो पंडित वगैरह रहते हैं ना, वो ऐसे मंत्र करके बोलते हैं कि चलिए हम ये ऐसे ऐसे करके कुछ एक्सेंट रहता है। बड़ा ही अच्छा वीडियो था। चलो, हमें भी कुछ सीखने को मिला। अब आप लोगों के क्या विचार है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। और जो एंड वाला सीन था वो बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब तो मोस्टली अब ये सब होता भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें लिखित में रिटर्न में होती हैं। तो भाई मौलाना साहब की ये बातें आप लोगों ने सुनी, और आप लोगों को कहाँ तक यार सही लगती हैं? यार मुझे तो यार इन्होंने तो मुझे लग रहा है खिचड़ी सा बना दिया है ना असलियत में कुरान। क्योंकि कुरान के बारे में देखो भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को कोई उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मतलब ना कभी मैं उसके बारे में मतलब पढ़ता हूँ ना कुछ, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन जो अभी नेट वगैरह पे मैंने देखा है ये वीडियो देखने से पहले, कि कुरान जब लिखी गई थी तो वो मतलब यानी कि इनका जो इस्लाम है वो 1400 लगभग 1500 साल पुराना है, ठीक है। जो जिस पुराण की ये रेफरेंस दे रहे थे वो पुराण लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास का है मेरे ख्याल से, या इसके ऊपर नीचे जो भी होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यार हमारा जो पुराण है वो इतना पुराना है, ठीक है, सनातन धर्म, और जो इनका इस्लाम जिसको ये फॉलो करते हैं तो वो जहाँ इंटरनेट पे के अकॉर्डिंग जो है वो लगभग 1474 साल पहले का है, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो हमारे यानी पुराण में लिखा गया है वो इनके कुरान में लिखा गया है, ठीक है। यानी कि कहने का इनका मतलब ये था, जो ये समझाना चाह रहे थे कि जो हमारे में लिखा है वही इनके में भी लिखा है। इनके में वर्डिंग दूसरी लिखी है, हमारे में दूसरी। लेकिन एक चीज़ मुझे ये समझ नहीं आई, जो हमारे संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे थे तो संस्कृत में मोहम्मद को ये तो मुझे लग रहा है ज़बरदस्ती तोड़ मड़ोड़ के उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि संस्कृत में मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल नहीं, मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा।
बाकी ये जो काल्की अवतार की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने जो अभी यूट्यूब पे पीछे काल्की मूवी थी, क्या था उसके बारे में काफ़ी चल रहा था, तो उससे इंस्पायर्ड हो गए हों, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब जो इस पे रिएक्शन दे रहे थे वो तो बोल रहे थे यार, अब ठीक है, ये अपने रिलीजन को जो है ये स्पीच दे रहे थे, उनको सुना रहे थे, तो भाई जैसे हम लोग हैं, ठीक है, कुरान के बारे में सबको नॉलेज नहीं है, और किसी को है भी तो बहुत ज़्यादा नहीं, 100% तो मुझे नहीं लग रहा कि अपने हिंदू धर्म में किसी को होगी। हाँ, उनको होगी जो कि भाई इसी के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन वैसे ही सेम इनके रिलीजन में भी हमारे धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत ही होगा, जैसे कि मौलवी साहब को मुझे लगता है कि है। मैं ये नहीं कह रहा कि भई उनके धर्म के हिसाब से, जैसे हमारे में पंडित होते हैं तो उनके धर्म के हिसाब से वो अच्छे होंगे, नो डाउट इसमें। लेकिन जो ये चीज़ बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, ये तो मेरे मतलब सर के ऊपर से जा रही थी बातें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब कि अपने उसको और हमारे पुराण को एक में मिक्स अप कर रहे हैं, तो भाई दोनों अलग हैं, उनको अलग ही रहने दो। इकट्ठा करने की कोशिश मत करो उससे, कि क्योंकि ना आपके रिलीजन को समझ में आएगा और ना हमारे रिलीजन को समझ में आएगा जो आपको सुन रहा है। ठीक है? तो ये बातें इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सच्चाई है। बाकी भाई देखो, सिंपल सी बात है, रिलीजन, अपने रिलीजन से हमें मतलब है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि भाई ये देखता हूँ कि हमारे नबी कौन से हैं। अब हमारे ऋषि मुनि को चलो ठीक है, इनके लैंग्वेज में नबी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम इनके उसमें मौलाना बोलते हैं, पैगंबर बोलते हैं, तो हो ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब मुझे समझ आया कि इसमें जो टाइटल में दिया गया था कि हिंदू के नबी कौन थे, तो नबी में ये हमारे एक तरह से ऋषि मुनि के बारे में बात कर रहे थे। चलो ठीक है भाई, तुम ऋषि मुनि नहीं बोलना चाहते, लेकिन जो इस श्लोक के रेफरेंस दे रहे थे, वो मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट है। क्योंकि अगर इनके अकॉर्डिंग तो ये माना जाए कि ये जो कुरान में जिस कुरान के अलावा जो 2 के बुक का नाम ले रहे थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, कि उसमें ये रेफ़रेंस दिया गया है, और हमारे कुरान में ये 3 पुराणों का बात कर रहे थे हमारे, कि उसमें ये रेफ़रेंस दिया गया है, श्लोक है ये। तो भाई उस श्लोक के अकॉर्डिंग तो फिर हमारा तो पुराण जो है बहुत पुराना है। तो इसका मतलब क्या, इनका मौलाना साहब का कहने का मतलब ये था कि अ, जो इनके अकॉर्डिंग जो 2 बुक बता रहे थे, कुरान नहीं थी वो, कोई और बुक थी जो इनके इस्लामिक बुक होगी, हो सकता है कोई। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो बताना चाह रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि अब वो तो बाद में लिखी गई है, हमारा पहले लिखा गया, तो इसका रेफ़रेंस मतलब क्या होता है? तो ये ठीक है, वैसे बताने के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। बाकी भाई देखो, अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो भाई इसको शेयर ज़रूर करना कमेंट में, ठीक है? बाकी वीडियो के बारे में भाई मैं लाइक शेयर के लिए आप लोगों को नहीं कहूँगा, आपका जो दिल करे वो करना, ठीक है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.